ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, ऐ इंसान अल्लाह के साथ तू किसी और को माबूद न बना, अल्लाह के साथ तू किसी और को मुश्किल कुशा न बना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे तू हाथ न फैला। फतक़ूद मज़मूमम मख़ज़ूला, वरना तू जलील हो करके बैठ जाएगा, रुसवा हो करके बैठ जाएगा। अगर तूने शिर्क कर दिया तो तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया में हो सकता है तू शादी के बाद कई साल तक औलाद की नेमत से महरूम था, बार बार तू अल्लाह से दुआएं कर रहा था और अल्लाह तेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा था। तू मायूस हो गया और तूने जाकर के किसी कब्र के पास, किसी मजार के पास, किसी पत्थर के बुत के पास, किसी पेड़ के पास जाकर के हाथ जोड़ दिया और उससे जाकर के तूने औलाद मांग ली। अब जाहिर है औलाद तो देने वाला अल्लाह ही है, मगर आपको जब कब्र के पास जाने के बाद औलाद मिलेगी तब आपका ईमान बर्बाद हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि बाबा की ताकत से मुझे औलाद मिली है, इनके पास मैं आया था तब मुझे औलाद मिली। अल्लाह तबारक व तआला तेरे ईमान को आजमाने के लिए जब तू किसी शिर्क के अड्डे पर जाएगा और वहां तेरी दिल की मुराद पूरी हो जाएगी तो तुझको ऐसा लगेगा कि यहां आने से मेरी मुराद पूरी हुई है। हालांकि अल्लाह ताला तेरे ईमान को आजमा रहा है कि तू तौहीद पर कायम रहता है या शिर्क के ऊपर चला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज कितने मुसलमान हैं जो तौहीद के रास्ते से हट करके शिर्क के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। मुझे याद है 2009 में, आज से तकरीबन 15 साल पहले, मैं नागपुर एक मदरसे में पढ़ा रहा था। नागपुर के एक मदरसे में पढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है नागपुर, वहां पढ़ाने के लिए मैं गया था। तकरीबन 2 महीना वहां मैंने पढ़ाया था। उस 2 महीने के पीरियड में मैंने सुना वहां पे नागपुर में कि कोई एक बाबा है जिनका नाम है गंदा बाबा। बाबा का नाम क्या है? गंदा बाबा। और जिंदा इंसान था वो, और वो बहुत बड़े कीचड़ के बीच में रहता था, गंदगी के बीच में रहता था, और मर्द और औरतें उसके पास जाते थे और उसके सामने जाकर के अपनी मुसीबतें रखते थे, अपनी हाजतें रखते थे। और वो गंदा बाबा वो गंदगी, वो कीचड़ और वो नापाकी उठा करके जिस औरत को मार देता था, जिस मर्द को मार देता था, वो ये अकीदा रखता था कि बाबा ने मेरी मुराद सुन ली, अब मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। और ये काम करने वाला कौन था? मुसलमान था। बाबा के बारे में तो नहीं पता कि वो मुसलमान था कि नहीं था, मगर बाबा के पास जाने वालों में अक्सर लोग कौन थे? मुसलमान थे। मेरे ये मुसलमान का हाल है। जितने शिर्क के अड्डे वहां पर मुसलमान आपको खड़ा हुआ मिल जाएगा। कितनी मुसलमान औरतें आपको कब्रों पर सजदा करते हुए मिल जाएंगी। कितनी मुसलमान औरतें पत्थर के बुत के आगे आपको हाथ जोड़ने वाली भी मिल जाएंगी। क्रिसमस का त्योहार मनाने वाला मुसलमान नौजवान भी आपको मिल जाएगा। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के अंदर दौलत तो बहुत सारी दौलतें हैं, मगर सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो ईमान की दौलत है। सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है तो तौहीद की दौलत है। दुनिया की सारी दौलत कमा करके क्या करेंगे हम अगर हमारे पास ईमान की दौलत नहीं होगी, हमारे पास तौहीद की दौलत। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ खैरूगंज के रहने वाले मुसलमान, तू बड़ा गरीब इंसान था, तू झोपड़ी में रहता था, तू महीने का 5-6 हजार रुपया महीना कमाता था, बड़ी मुश्किल से तेरी दाल रोटी चलती थी, तू मेरे पास क्या लेकर के आया है? वो खैरूगंज का एक कमजोर सा गरीब सा मुसलमान अल्लाह की बारगाह में कहेगा, अल्लाह
मैं कुछ नहीं लेके आया हूं, मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, खजाना नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, मैं करोड़ों का मालिक नहीं हूं, लेकिन अल्लाह मैं तौहीद लेकर के आया हूं। तेरी तौहीद से कभी समझौता न किया, तेरे दर को छोड़ के किसी और के दर के आगे सर न झुकाया। अय अल्लाह मांगा तो तुझसे मांगा, अय अल्लाह दुआ की तो तुझसे की, अय अल्लाह भरोसा किया तो तेरे ऊपर किया। अय अल्लाह मैं तौहीद लेकर के आया हूं, मैं ईमान लेकर के आया हूं। और वो गरीब मुसलमान, वो गांव देहात का रहने वाला गरीब मुसलमान जिसके पास कुछ नहीं था, कमजोर से मकान में रहता था, तौहीद लेके अल्लाह क्या जाएगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। और वही वो आदमी जो मुंबई के और दिल्ली के और कलकत्ता के बड़े करोड़ों और अरबों के महल में रहता था, वो इंसान अल्लाह के पास आएगा और कहेगा, अय अल्लाह बहुत पैसे वाला हूं, बहुत दौलत है मेरे पास, बहुत बड़ा बंगला है मेरा। अल्लाह पूछेगा, तेरे पास ईमान है क्या, तेरे पास तौहीद है क्या, तू क्या एक अल्लाह को मानता था, क्या तू एक अल्लाह पर ईमान रखता था? वो कहेगा, नहीं है अल्लाह, मैं तो मुसलमान भी अपने आप को कहता था, मेरे नाम के आगे खान भी लगता था, लोग बड़े फक्र से भाईजान करते थे। और गणेश जी का त्योहार आता था तो मैं गणेश जी की भी पूजा करता था, मैं दिवाली भी मनाता था, मैं होली भी मनाता था, अय अल्लाह मैं नमाज भी पढ़ता था और बुत के आगे भी सजदा करता था। मैं सेकुलर मुसलमान था, मैं तौहीद का मतलब नहीं जानता था, मैं तो इंसानियत के नाम पे सबको सही कहता था। वो इंसान जो दुनिया में सबको सही कहता है और अल्लाह के आगे भी सर झुकाता है और पत्थर के बुत की भी इबादत करता है, याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, कुफ्र की हालत में मर गए, तौहीद के बगैर मर गए, अल्लाह कह रहा है कि कल कयामत के दिन अगर वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाए, फलन युक़बल मिन अहदिहिम, तो उनका जमीन भर के सोना भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सब कुछ है तेरे पास, अगर तौहीद नहीं है अल्लाह ताला तेरा जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं करेगा। हजरत आयशा अल्लाह के नबी से सवाल करती है, अय अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन जुदान बड़ा नेक आदमी था, बड़ा गरीबों की मदद करता था, दान करता था, खैरात करता था, गरीबों की यतीमों की मदद करता था। अय अल्लाह के नबी, क्या अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत में जाएगा? क्या उसकी नेकियां उसके काम आएंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं है आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान को उसकी नेकियां काम नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की तौहीद पर ईमान नहीं रखता था। अय आयशा, उसने कभी ये न कहा था, रब्बिग़फिरली खतीयती यौमद्दीन, अय अल्लाह तू कयामत के दिन मेरी खताओं को माफ कर देना। ना वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता था, ना कयामत के ऊपर ईमान रखता था। तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई। मैं आज अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अब हमारी शेरशाहबादी बरादरी में, हमारे अहले हदीसों में भी अब बहुत सारे ऐसे काम होने लगे हैं जो तौहीद के खिलाफ है। मैं देखता हूं, इसी फील्ड में रहता हूं, जब प्रोग्रामों में आता हूं मैं देखता हूं अब अहले हदीसों के घरों में भी बच्चों के गले में काले काले धागे और तावीज नजर आने लगे हैं। जिन घरों में औरतें जाहिल हैं, जिन घरों में औरतों को तौहीद के बारे में नहीं मालूम, उन घरों में बच्चों को तावीज भी पहनाया जा रहा है, उनको नजर का टीका भी लगाया जा रहा है, उनके हाथों में गंडा भी बांधा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, कभी ये मत सोचना कि हम अहले हदीस हैं, हमारा अकीदा तो पत्थर की लकीर है, हमारा अकीदा कभी खराब नहीं हो सकता। अगर आपने अपने बच्चों और अपनी फैमिली के अकीदे पर ध्यान न दिया तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हमारे और आपके घर में भी शिर्क आ सकता है। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर अल्लाह से दुआ करता है कि ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तो शिर्क से बचाना, ऐ अल्लाह वजुनूबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना, शिर्क से बचाना। अगर इब्राहीम जैसे पैगंबर को ये डर है तो हमें और आपको अपने बच्चों के बारे में ज्यादा डरना चाहिए और हमें अपने बच्चों की और अपनी तौहीद की फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ने पहली नसीहत की, ला तजअल मा अल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो।
दूसरी नसीहत, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का ये हुक्म है कि इबादत करो तो उसी की करो, तौहीद पर कायम रहो। पहला भी हुक्म तौहीद का, दूसरा भी हुक्म तौहीद का। फिर तीसरा हुक्म दिया, व बिल वालिदैन इहसाना, और तीसरा हुक्म यह है कि अपने वालिदैन के साथ, अपने माता पिता के साथ तुम अच्छा सलूक करते रहना। जिस मां ने 9 महीने तुमको पेट में रखा है, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस मां ने अपने खून जिगर को दूध की शक्ल में तुझको पिलाया है, जिस बाप ने तेरे आराम की खातिर अपने आराम को कुर्बान किया है, उस मां के साथ, उस बाप के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना, उनको तकलीफ न देना। कभी पेट में गैस हो जाती है ना, इंसान बेचैन हो जाता है। कभी डॉक्टर के यहाँ जाओ तो सबसे ज्यादा आपको गैस के पेशेंट मिलेंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ तो सबसे ज्यादा भीड़ कहां रहेगी? पेट के डॉक्टर के पास रहेगी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास रहेगी। पेट के अंदर जरा सी गैस हो जाए, इंसान डॉक्टरों के पास भागता है। अगर 1 घंटा आपके पेट में कोई चीज रह जाए, आप बेचैन हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस पेट में 1 घंटा तक आप कुछ हवाओं को अपने पेट में रहने नहीं देते, थोड़ी सी गैस पेट में बन जाए तो जीना हराम हो जाता है। उसी पेट में एक औरत 9 महीने तक अपने बच्चे को रखती है। जरा कैलकुलेटर ले जाकर के चेक कर लेना कि 9 महीने में कितने घंटे और कितने मिनट आते हैं। 1 घंटा आप अपने पेट में कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं रख सकते। मां अपने बच्चे को 9 महीने में तकरीबन 4000 से भी ज्यादा घंटे तक अपने पेट में अपने बच्चे को रखती है, और जब बच्चे को जन्म देती है तो समझो कि वो जीवन की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा देती है, अपने जिंदगी को दांव पे लगा देती है, और तब जाकर के बच्चा पैदा होता है। और वही बच्चा जब जवान होता है, उस मां को गाली दे के घर से निकाल भी देता है। वही बच्चा जब जवान होता है, उसी बाप के साथ बदतमीजी करता है, बाप को बुरा भला कहता है। और ऐसे भी बदनसीब बेटों को मैंने देखा है जिन्होंने अपने बाप के ऊपर हाथ तक उठाया है। याद रखो मेरे प्यारे साथी, इस दुनिया में अल्लाह ने अगर हम पर एहसान किया है, हमें पैदा किया है, तो हमें पैदा करने का सबब और जरिया अल्लाह ताला ने हमारे माता पिता को बनाया है, हमारे माँ बाप को बनाया है। माँ के मरने के बाद माँ की तरफ से मदरसे में चंदा देने वालों, माँ की तरफ से मदरसे में बिल्डिंग बनवाने वालों, माँ की तरफ से इलाके में ट्यूबवेल लगवाने वालों, तुम्हारी मां को तुम्हारे उसके मरने के बाद तुम्हारी नेकियों की जरूरत नहीं है। मां की जिंदगी में मां को तुम्हारी जरूरत है, बाप की जिंदगी में बाप को तुम्हारी जरूरत है। बाप जिंदा था, बिस्तर पे बैठ करके खांसता था, तूने 10 रुपए की दवा तक उसको न दी। मां बिस्तर पे तड़पती थी, तो बीवी के साथ आराम से लेटा रहता था, तुझे मां की कभी कोई चिंता न हुई। तू अपने बच्चों के साथ बैठ करके अच्छे खाने खाता था, तेरी माँ बेचारी कई दिन तक भूखी रह जाती थी। और आज माँ के मरने के बाद तू लाखों करोड़ों दान और खैरात में लुटा रहा है। बंद कर दे ये नौटंकी और बंद कर दे ये ड्रामेबाजी। तेरी माँ को तेरी इस ड्रामेबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ना अल्लाह को कोई जरूरत है। वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह दूसरा हुक्म ये दे रहा है कि अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक करो। ऐ अल्लाह, मेरी मां 70 साल की हो गई है, बिस्तर पे पाखाना कर देती है। ऐ अल्लाह, मेरे लिए बड़ी तकलीफ का मौका आ गया, बड़ी आजमाइश का मौका आ गया, मैं क्या करूं? घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, बूढ़ी मां बिस्तर पर पेशाब व पाखाना कर रही है, अल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह कह रहा है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल
किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन। ऐ इंसान, ये तो तेरी खुशनसीबी है, ये तो तेरी खुशकिस्मती है कि तुझे बूढ़े माँ बाप मिले। जाओ जरा उन बच्चों से पूछो जिनकी माँ जल्दी उनको छोड़ के चली गई, उनकी शादी के पहले माँ चली गई, अब शादी होती है तो वो बेचारा तरसता है कि काश मेरी माँ भी होती। उसके बच्चे पैदा होते तो वो तरसता है कि काश मेरी माँ जिंदा होती तो कम से कम मेरे बच्चों को दादी का प्यार मिलता, मेरा बाप जिंदा रहता तो मेरे बच्चों को दादा का प्यार मिलता। जिंदगी के बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान अपने माँ बाप के मशवरे की जरूरत महसूस करता है। अगर बूढ़े माँ बाप मिले हैं मेरे प्यारे साथियों तो इसको अपने लिए बोझ मत समझो। कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाए, पहले एक का जिक्र किया बाद में दोनों का किया। अगर एक मिला है माँ मिली है बाप मर चुका है, या बाप मिला है माँ मर चुकी है, तो जो एक बचा है उसके साथ और स्पेशल उसकी खिदमत करो और ज्यादा उसकी खिदमत करो, क्योंकि जब तक वो दो थे, जब तक बूढ़ा बूढ़ी दोनों जिंदा थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे को हौसला देते थे। अगर बुढ़िया चली गई और बूढ़ा बचा या बूढ़ा चला गया और बूढ़ी बची तो वो और ज्यादा लाचार हो गए, वो और ज्यादा बेबस हो गए, उनका और ज्यादा ख्याल करो। अल्लाह, एक बचा है तो उसका और ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने पहले एक का जिक्र कहा, अगर तुम्हारे माता पिता में से कोई एक तुमको मिल जाए या दोनों मिल जाए तो तुम्हें क्या करना है? फरमाया फला तकुल लहुमा उफ्फिन, उनको कभी उफ भी मत कहना। उफ का मतलब समझते हो? जैसे हमारे यहां बोलते हैं, हमारे यहां अपनी आम जबान में हम जब किसी को हकारत की नजर से क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं। अपने माँ बाप को हट भी नहीं कहना है, हो भी नहीं कहना है, उप भी नहीं कहना है। यानी सबसे हल्की तकलीफ पहुंचाने का तरीका क्या है? किसी को हट कह दिया जाए, किसी को हूं कह दिया जाए, माँ बाप को हूं भी ना कहा जाए। अच्छा एक बात बताओ, तजर्बे की बात बता रहा हूं आपको। कभी कभी जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनकी कुछ बातें बड़ी बच्चों वाली हो जाती है। जैसे बच्चे हर बात के लिए जिद करते हैं, बूढ़े माँ बाप भी जिद करने लगते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी बीवी ने रोटी बनाई है और उसकी बूढ़ी सास ने कहा कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, चावल क्यों नहीं बनाया, मुझे चावल चाहिए, मुझे चावल चाहिए। तो आपको लगता है यार मेरी बूढ़ी माँ क्यों जिद कर रही है, रोटी क्यों नहीं खा रही है? अगर बूढ़ी माँ ने कह दिया कि चावल चाहिए तो ये समझ करके चावल बना दो कि मेरी बूढ़ी माँ की जिद है। क्योंकि एक वक्त था जब तू 3 साल का था और जब तू जिद करता था अपनी माँ से, अपने बाप से, तो तेरे माँ बाप हर हाल में तेरी जिद पूरी करते थे। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों से भी इस कदर मोहब्बत करते हैं कि बच्चों की जरा सी तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब वही हमारे माँ बाप जब बूढ़े हो गए तो हम अपना बचपन याद करें कि जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप ने हम पर मोहब्बत लुटाई थी। आज वो बूढ़े हो गए हैं और अल्लाह ताला कुरान में कहता है जिसको हम उम्र दराज बना देते हैं, बूढ़ा बना देते हैं, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, उसे उल्टा कर देते हैं। बचपन की जिद और बचपन की शरारत और बचपन का लड़कपन बुढ़ापे में लौट जाता है। तो बूढ़े माँ बाप की बहुत सारी जिद को नजरअंदाज कर दिया करो मेरे भाई। अभी एक दिन मेरी 2 साल की बच्ची है, मेरी घर पे खेल रही थी, खेलते खेलते सीढ़ी के पास पहुंची, गिरने लगी। मेरी बीवी की नजर पड़ी, बीवी ने हाथ पकड़ा उसका। अब हाथ को जोर से पकड़ के खींचा ताकि बच्ची गिर ना पाए, और वो हाथ जोर से खींचने में बेटी का मेरे जो हाथ वो उतर गया। बच्चों का हाथ कमजोर होता है, हाथ उसका उखड़ गया। अब बच्ची बहुत तेज चिल्लाने लगी, उसको किसी पल करार नहीं। मैं मदरसा गया हुआ था, अब बीवी बेचारी रो रही है, बच्चे अलग परेशान। मैं मदरसे से घर आया, मैंने क्या बात है, तो मालूम हुआ कि बच्ची का हाथ उखड़ गया है।
फौरन हमारे इलाके के हड्डी के डॉक्टर थे, उनके पास लेके गया, और डॉक्टरों के पास तो तजर्बा होता है, वो फौरन उन्होंने देख करके वो समझ गए कि क्या मामला है, उन्होंने फौरन उसके बच्ची का हाथ पकड़ के कैसे उसको घुमाया, बिल्कुल ठीक हो गया उसका। तो ये उतनी देर के लिए समझिए कि बच्ची रो रही है, बच्ची तड़प रही है, और हम और बच्ची की जो माँ है, हम दोनों लोगों के लिए एक एक मिनट, एक एक पल बड़ा भारी गुजर रहा था। और जैसे ही बच्ची खेलने लगी, मुस्कुराने लगी, ऐसा लगा कि हमारा दिल बाग बाग हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये बचपन का दौर होता है। फिर जब हम बड़े होते हैं और हमारे माँ बाप जब बूढ़े होते हैं और वो किसी बात के लिए अगर जिद करते हैं या उनको कोई तकलीफ पहुंचती है या वो दवा टाइम से नहीं खाते हैं, तो हम उनको डांटने लगते हैं कि क्यों आप दवा नहीं खाते हैं, आप कोई बात नहीं मानते। मेरे भाइयों, हम अपने बचपन को याद करें। हमारी बहुत सारी नादानियों को हमारे माँ बाप माफ कर देते थे। आज बूढ़े हो गए हैं, आज उनसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिद हो सकती है। उनकी जिद को नजरअंदाज कर देना। कुरान कहता है वकुल लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप से तू अदब से बात करना, सम्मान से बात करना, रिस्पेक्ट के साथ बात करना। जो बूढ़े माँ बाप तुझे मिल जाएं तो उनसे बड़े अदब के साथ बात करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर्रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और ऐ इंसान, तू जितना बड़ा बन जाए, इलाके का एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, जब अपनी माँ के पास बैठा कर, जब अपने बाप के पास बैठा कर, तो अपने आप को डाउन टू अर्थ कर लिया कर, अपने आप को झुका लिया कर, अपने आप को नरम कर लिया कर। अपने आप को कभी अपनी माँ से ऊंचा बनने की कोशिश न करना, अपने बाप से ऊंचा बनने की कोशिश न करना। जितने बड़े भी हो, बाप के लिए तुम बेटे हो, माँ के लिए तुम बेटे हो। अपने माँ बाप के लिए अपने आप को झुका करके रखना, अपने आप को बिछा करके रखना। और अल्लाह ने एक दुआ सिखाई, मेरे भाइयों, इस दुआ को याद कर लो। जब दुआ के लिए हाथ उठाया करो, अपने माँ बाप के लिए ये दुआ जरूर किया करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है। यानी हमारी ये औकात नहीं है, हमारी ये हैसियत नहीं है, हमारे बस की ये बात नहीं है कि हम अपने माँ बाप का बदला उतार सके, उनके एहसानात को उतार सके। हम अल्लाह के हवाले कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, तू हमारे माँ बाप का एहसान तू उतार देना, तू उन पर रहम कर देना। हजरत उमर ने एक आदमी को देखा था, अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा के खाने काबा का तवाफ करा रहा था। अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर खाने काबा का तवाफ करा रहा था। और जब तवाफ करा लेता है, कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, ऐ हजरत उमर, आज ऐसा लगता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है, मैंने माँ के दूध का कर्जा उतार दिया है, मैंने माँ के एहसानात का बदला उतार दिया है, मैंने अपने कंधे पर बैठ करके अपनी माँ को तवाफ कराया है। हजरत उमर ने कहा, अरे तू माँ का एहसान उतारने की बात करता है, अभी तो तेरी माँ ने तुझको जन्म देते वक्त जो तेरी माँ के मुंह से जो तकलीफ की आवाज आई थी, जो दर्द की आवाज आई थी, अभी तो तूने उस दर्द की आवाज का भी हक अदा नहीं किया है। माँ ने जन्म देते वक्त जो तकलीफ उठाई थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया। अपने माँ बाप का कर्जा हम कभी नहीं उतार सकते। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि माँ बाप के साथ भलाई करो, उनको कोई तकलीफ मत पहुंचाओ और उनके लिए दुआ करो। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल, मैं अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता हूं, मैं अपने बाप की बड़ी सेवा करता हूं, फिर भी मेरी माँ मुझसे खुश नहीं है, फिर भी मेरा बाप मुझसे खुश नहीं है। मेरे दिल में माँ बाप के लिए कोई बुराई नहीं है, मैं अपनी तरफ से बेहतर करता हूं, मगर मेरे माँ बाप मुझसे नाराज रहते हैं। अल्लाह कहता है, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दिल के हालात को भी जानता है, तुम्हारे दिल के अंदर क्या है। दुनिया को पता हो या ना पता हो, अल्लाह को तो सब पता है।
अगर वाकई में तुम्हारे दिल में कोई चोर नहीं है और दिल में तुम्हारे माता पिता का सम्मान है, माँ बाप की इज्जत करते हो, माँ बाप का हक अदा करते हो, और फिर भी माँ बाप को तुमसे शिकायत है, तो कोई मसला नहीं, अल्लाह माफ करेगा, क्योंकि तुम्हारे दिल के हालात को अल्लाह जानता है। तो ये दूसरी नसीहत है मेरे भाई। तीसरी नसीहत, व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्न सबील, और अपने रिश्तेदार को भी उसका हक दो, और गरीबों को भी उनका हक दो, और मुसाफिरों को भी उनका हक दो। माँ बाप के बाद अल्लाह ताला ने रिश्तेदार का जिक्र किया। आप अररिया के हैं, अगर आपके रिश्तेदार पूर्णिया में है, आपके रिश्तेदार कटिहार में है, आपके रिश्तेदार बंगाल में है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे रिश्तेदार कौन कौन है। और अगर आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है और आपके रिश्तेदारों में कोई जरूरतमंद है, तो आप जब ज़कात निकालें, जब दान खैरात करें, जब चंदा दें, जब सदका खैरात करें, तो अपने रिश्तेदार को तरजीह दें, रिश्तेदार की पहले मदद करें। रिश्तेदार की जब आप मदद करेंगे तो आपको डबल सवाब मिलेगा, रिश्तेदारी का भी सवाब मिलेगा और सदका देने का भी सवाब मिलेगा। आज बड़े अफसोस की बात है, एक इंसान मदरसे में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, मस्जिद बनवाने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, और उसका अपना सगा भाई बेचारा परेशान हाल है, दाने दाने का मोहताज है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं, उसके पास ढंग का मकान भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये इंसानियत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये शरीयत नहीं है कि आप पेट भर के खाना खा लें और आपका अपना भाई भूखा प्यासा रहे। अल्लाह कह रहा है, वह आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु, अपने रिश्तेदार को उसका हक दो, वल मिस्कीन, और जो गरीब लोग हैं, जो मिस्कीन लोग हैं, जो समाज का दबा हुआ तबका है, उसकी तुम मदद करो। वब्न सबील, और कोई मुसाफिर है, यूपी से आया है, आसाम से आया है, कश्मीर से आया है, सफर में उसकी किसी ने पॉकेट मार ली, उसका पर्स चोरी हो गया, अब बेचारा वो मदद मांग रहा है, मुसाफिर है, मजबूर है, उसकी मदद करो, उसको तुम अपने माल, अपनी ज़कात की रकम भी उसको तुम दे सकते हो। अल्लाह ने माँ बाप का जिक्र करने के बाद ये तीसरी नसीहत की कि रिश्तेदार को, गरीब को और मुसाफिर को उसका। उसके बाद चौथी नसीहत, वला तुबस्सिर तबजीरा, और अल्लाह के बंदो, माल के अंदर फजूल खर्ची ना करना, नाजायज जगहों पर अपना माल खर्च ना करना। इन्नल मुबस्सिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले, शराब पर पैसा लुटाने वाले, जिना पर पैसा लुटाने वाले, लड़कियों के नंबर पर रिचार्ज करवाने वाले, नाजायज रिश्ता बनाने के लिए अय्याशी करने वाले और हराम जगहों पर पैसा खर्च करने वाले, इन्नल मुबस्सिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, वो शैतान के भाई हैं। पैसा हमारा नहीं, कोई ये न कहे पैसा मेरा है, नहीं, हमारी क्या औकात है। पैसा अल्लाह का है, अल्लाह ने हमको दिया है, अल्लाह ने हमको दिया है। अल्लाह चाहता तो हमें ना देता। और ये भी याद रखो, दुनिया में दौलत इंसान के टैलेंट से नहीं मिलती, इंसान के इल्म से नहीं मिलती। बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े डिग्री वाले लोग हैं, वो तरस रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं, और जाहिल और अंगूठा छाप लोग करोड़ों कमा रहे इसी दुनिया में, इसी इलाके में। आप देख लीजिए, पटना के अंदर मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग ओला बाइक चला रहे हैं जो इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं और बड़ी आला तालीम हासिल किए हुए हैं, और क्या कर रहे हैं, वो बाइक चला रहे हैं किराए पर, मुसाफिरों को बिठा बिठा के। यानी जो काम ऑटो का होता है, रिक्शा का होता है, वो बाइक का वहां काम हो रहा है, ओला बाइक चला रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई से पैसा नहीं का ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आप पढ़ लिख लेंगे, अल्लाह करे आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा मकाम मिल जाए, मगर जरूरी नहीं है कि आपके इल्म के एतबार से आपको पैसा मिले। तो अगर अल्लाह ने आपको पैसे वाला बनाया है तो ये मत कहिए कि पैसा मेरा है, पैसा अल्लाह का है।